हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स के आधार पर या वॉइड्स और लैटिस में उनकी पोजीशंस के आधार पर हम उनके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हमें पता हो तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर उन आयनों में कैटायंस और एनायंस की पोजीशन कहाँ होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ कुछ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड है या फिर सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्परफेक्शन के बारे में कि सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शन कैसे क्रिएट होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर इम्परफेक्शन कैसे क्रिएट हो जाते हैं। तो इन्हीं इम्परफेक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको डिफेक्ट कहते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, कैसे कोई भी क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है, उसके अंदर डिफेक्ट कैसे अराइजेस होते हैं और कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्परफेक्शन। Imperfection in solids. Imperfection in solids. Solids के अंदर imperfections क्या होते हैं, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम जाने कि अगर मान लो किसी भी सॉलिड की एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने प्लेस पर अगर लगे हुए हैं प्रॉपर वे में, जिस भी तरह का है, अगर सिंपल यूनिट सेल है तो उसके 8 कार्नर पर अगर फेस सेंटर्ड है तो 8 कार्नर और 6 फेसेस पर, अगर बॉडी सेंटर्ड है तो एक बॉडी के अंदर अगर सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रॉपर वे में अगर अरेंज हैं तो इसको हम लोग आइडल सॉलिड कहते हैं। आइडल सॉलिड कहते हैं। आइडल सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स या ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके सभी यूनिट सेल के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर लैटिस साइट्स पर अरेंज्ड होते हैं, प्रॉपर लैटिस पॉइंट पर वो उपस्थित होते हैं। देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम देयर ओन पोजीशन विद इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर उनके अपने पोजीशन से कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो ऐसे सभी सॉलिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइडल सॉलिड या आइडल क्रिस्टल कहते हैं। तो एन आइडल क्रिस्टल, एन आइडल क्रिस्टल इज वन which an ideal crystal is one which has the same unit cell, जिसके सभी यूनिट सेल कैसे हो, सेम हो, which has the same unit cell containing the same lattice points across the whole crystal. Across the whole crystal. An ideal crystal is one which has the same unit cell. एक आइडियल क्रिस्टल वो है जिसके अंदर एक समान यूनिट सेल होती है और सेम लैटिस पॉइंट्स होते हैं पूरे के पूरे क्रिस्टल में, यानी सभी लैटिस पॉइंट्स पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो इसको हम लोग आइडल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन सपोज करो कि अगर इस लैटिस पॉइंट्स में जो सेम लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए, इस लैटिस पॉइंट्स में अगर थोड़ा सा डिप्लेशन हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और एनी अदर कॉज, किसी भी कारण से, मान लो कि जो पॉइंट है जिस पे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने चाहिए वो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं, कहीं किनारे हो जाते हैं, या फिर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके इलेक्ट्रॉनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसको हम लोग डिफेक्टेड क्रिस्टल कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स का मतलब क्या हुआ कि एनी डिस्टरबेंस from perfectly ordered arrangement of constituent particles in the crystal is called imperfection. Is called imperfection or defect. तो कोई भी डिस्टरबेंस जो उनके परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके प्रॉपर अरेंजमेंट में अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो इसी को हम लोग इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहते हैं। तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग क्रिएट हो जाना, और इस चेंजिंग के क्रिएट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक्चुअल में कोई भी आइडल क्रिस्टल जो होता है वो 0 केल्विन पर होता है। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो ऐसी कंडीशन पे वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ सकता है, लेकिन जैसे अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया गया तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है तो दे में ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स। वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में बने हुए बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम द लैटिस साइड, वो अपने लैटिस साइड से मूव कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक हो सकते हैं, या जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक हो सकता है, एक्टिवेटिव हो सकता है, और वो अपने बॉन्ड से स्लिप कर सकता है, और स्लिप करके वो मिस भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, या फिर उसी क्रिस्टल के अंदर किसी अन्य प्लेस पर आकर के अरेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो इम्परफेक्शंस क्रिएट होंगे उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट, कि अब इस क्रिस्टल के अंदर जो है वो डिफेक्ट हो गया, और ऐसा डिफेक्ट जो होता है वो कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, हम लोग कितने प्रकार के इम्परफेक्शंस को पढ़ेंगे, या इम्परफेक्शंस को कितने भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सामान्यतः जितने भी डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस होते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। So there are commonly 2 types of imperfection। सामान्यतः 2 प्रकार के इम्परफेक्शन होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि there are 2 types of defect arises in the crystal। 2 तरह के डिफेक्ट जो हैं वो क्रिस्टल्स के अंदर उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो होता है ड्यू टू द मिसप्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। इसमें जो मिसप्लेसिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों की होती है, जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है, जो डिस्टॉर्टेड अरेंजमेंट अराइजेस होंगे वो इलेक्ट्रॉनों में होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स के होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इस तरह के जो इम्परफेक्शन अराइजेस होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन। एटॉमिक इम्परफेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे इम्परफेक्शंस जिसमें जो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा वो उनके एटम्स में होगा, उनके एटम्स जो होंगे वो मिसप्लेस होंगे, और इस तरह के इम्परफेक्शंस को हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में।
इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन किसे कहते हैं? तो देखो, ये डिफेक्ट जो होता है वो मेनली आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है, और आयनिक क्रिस्टल्स में इनके इलेक्ट्रॉनों के अंदर इम्परफेक्शंस के कारण ये इम्परफेक्शन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि these corresponds to defect in ionic crystal. These corresponds to defect in ionic crystals due to the electrons. ये जो डिफेक्ट एराइजेस होगा आयनिक क्रिस्टल में, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखो, जो परफेक्टली आयनिक क्रिस्टल होता है वो 0 केल्विन पर होता है, और 0 केल्विन पे जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फुल्ली ऑक्युपाइड लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं। 0 केल्विन पर जो आयनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपने परफेक्टली प्रॉपर लोअर एनर्जी के सेट में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगे। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से एनर्जी को गेन कर लेता है तो वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, फिर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रह जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इट मींस कि the electron which gain energy from the external source, they get excited and they will jump from the ground states to the excited state. It means from lower energy level to the higher energy level. तो ऐसी कंडीशन में higher temperature पर some of the electrons may occupy higher energy state depending upon the temperature. ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया और उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी को गेन किया है, तो उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां गया होगा। तो अभी अगर हम लोग इस चीज को देखें, देखो कि एट 0 केल्विन द इलेक्ट्रॉन्स will occupy in the lower energy state, but at higher temperature लेकिन हायर टेम्परेचर पर some of the electron may occupy high energy state depending upon द टेम्परेचर। ये किस बात पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। ध्यान देने वाली चीज ये है कि परफेक्टली आयनिक हो या कोवेलेंट क्रिस्टल हो, वो 0 केल्विन पर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फुल्ली ऑक्युपाइड होंगे, किसमें? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। लेकिन जैसे ही उनकी हायर टेम्परेचर किया जाता है, उनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर बढ़ाया जाता है, तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और ये इस बात पे निर्भर करता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरह के जो डिफेक्ट एराइजेस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल देख लें। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल है सिलिकॉन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं? वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इलेक्ट्रॉन अपने सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके निकल जाते हैं। दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी।
एक्चुअल में सिलिकॉन को अगर देखा जाए तो इस तरह से सिलिकॉन अरेंज होता है। सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन फैमिली का है ये, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स के द्वारा बाउंडेड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और यहां से फिर ये सिलिकॉन लगा होगा, यहां फिर सिलिकॉन होगा, यहां फिर सिलिकॉन होगा, यहां फिर सिलिकॉन होगा। और जब किसी सिलिकॉन को हम लोग हीट करते हैं तो इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के रिलीज हो जाने की वजह से, जैसे मान लो कि अगर हमने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज होंगे। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन द सिलिकॉन बिकम्स गुड कंडक्टर। इसी 2 इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने की वजह से सिलिकॉन जो होता है वो गुड कंडक्टर हो जाता है। जो सिलिकॉन का अरेंजमेंट होता है वो कार्बन के अरेंजमेंट की तरह से होता है, जैसे कार्बन का डायमंड में अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से सिलिकॉन अरेंज होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द मूवमेंट। तो जो चार्ज कैरियर ही नहीं होता, चार्ज कैरियर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में अगर इनको हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है, एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक बॉन्ड ब्रेक होने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर क्या कहते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड थर्मली फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मली रिलीज हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और द रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिविटी, यही जो है वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब आप कह सकते हो कि सर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बॉन्ड ब्रेक होने पर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही। तो सर क्या सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में एक वैकेंट स्पेस आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स, एंड दीस वैकेंट स्पेस आर नोन एज होल्स। इस वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं। दे आर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज कंडक्शन में मदद करते हैं। तो इस तरह से पूरे क्रिस्टल में 2 तरह के सिचुएशंस अराइजेस हुई, एक तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और दूसरे पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो ये होल्स जो होंगे ये भी चार्ज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, और इस तरह से सिलिकॉन की कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतनी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शंस के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी कि सिलिकॉन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन होने का मतलब है जब किसी भी सब्सटेंस को थर्मली सिचुएशंस क्रिएट किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जहां का बॉन्ड टूटता है वहां एक वैकेंट स्पेस बन जाता है जिसको होल्स कहते हैं। ये होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे आल्सो हेल्प टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल। ये भी इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो होल्स आल्सो गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट direction of motion of holes in an electric field is opposite to the direction of motion of electron। जो होल्स के मोशन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। यानी करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होल्स के जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा नोट करेंगे, बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लें थोड़ा सा कि इन सिलिकॉन क्रिस्टल silicon atom is
कोवैलेंटली बॉन्डेड। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, बट it releases some electron thermally from covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड से ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। दूसरी चीज, the bond from which electrons removed becomes electron deficient and referred as होल्स। इसी को क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। होल्स ऑल्सो गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। होल्स जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बट direction of motion of holes in an electric field is opposite to that of electron। जो होल्स के मोशन की डायरेक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो अब दो चीजें मिली, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज क्या मिली, होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन क्रिस्टल आर कंसिडर्ड to be electronic imperfection। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर, चाहे वो कोवैलेंट हो या फिर आयनिक क्रिस्टल हो, उसके क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में दो चीजें होंगी, एक तो बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे जो उस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और दूसरा काम क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और होल्स क्रिएट हो जाने से भी उस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक जो कैरी करने की या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होंगे इन दोनों को हम लोग दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एच से जो रिप्रेजेंट करेंगे ये होल्स होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जो कंडक्शन है वो कंडक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री और नंबर ऑफ होल्स जो बनेंगे ये दोनों सेम होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या एक समान होने की वजह से इनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो सेम होती है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ध्यान दें अगर, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों किस ग्रुप में आते हैं, 14th ग्रुप में। इसलिए इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स के द्वारा अपने नाइबरिंग एटम से जुड़े हुए होते हैं।
तो जब इनके नाइट्रोजन एटम्स से बॉन्ड्स बने होंगे, अब अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा वहां होल्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रुप 15 को ग्रुप 13 के साथ और ग्रुप 12 को ग्रुप 16 के साथ मिला करके भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स विथ ग्रुप 15, अगर 13 के एलिमेंट को हम लोग किसके साथ मिला दें, 15 के साथ मिला दें, तो ऐसी कंडीशन में भी इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे? अगर हम लोग बात कर ले एल्यूमिनियम और फास्फोरस की, ध्यान देना, फास्फोरस जो है वो ग्रुप 15 का है जबकि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है। तो ध्यान देने की बात यह है कि एल्यूमिनियम के आउटर सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऐसी कंडीशन में जो फास्फोरस होगा वो फास्फोरस 3 साइड से जुड़ेगा। ध्यान देने की बात है, एक इलेक्ट्रॉन से ये फास्फोरस इस एल्यूमिनियम से जुड़ जाता है। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो 4 ये है और 1 ये। अभी ये अगले एल्यूमिनियम से जुड़ेगा तो एक यहाँ पे और जुड़ जाएगा। अभी कितने फ्री बचे? एक इधर भी मान लो जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम से, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहे हैं। तो फास्फोरस जब एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो रहा है तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन पे फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इनके चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो दिस मेथड इज नोन एज डोपिंग। इसको हम लोग डोपिंग भी कहते हैं, और इसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पढ़ेंगे कि जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला देने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी हम लोग बात करेंगे अब पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट या फिर इसी को एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक imperfection, point defect और atomic imperfection। point defect या atomic imperfection क्या होता है? देखो, the defect which arises due to the irregularities or deviation from ideal arrangement of atoms around a point or an atom in a crystalline substance are called point defect, पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा डिफेक्ट जो किसी भी आइडियल अरेंजमेंट से एक एटम को उसके अपने
से मिसप्लेस हो जाने से उत्पन्न होता है, या वो अपने प्लेस से थोड़ा सा डेविएटेड हो जाता है, अपने आइडल अरेंजमेंट को डिस्टॉर्टेड कर देता है, तो इस तरह का जो डेविएशंस क्रिएट होता है उसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। तो एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट जो होगा वो किसके द्वारा, इररेगुलरिटीज के द्वारा। किसके इररेगुलरिटीज के द्वारा, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं, वो अपने प्लेस से, अपने प्रॉपर प्लेस से जो है वो थोड़ा सा इधर उधर सरक जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। इस तरह के जो कंपाउंड्स में होंगे जिसमें पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस होता है, ये पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, there are two types of point defect। दो तरह के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा जो होता है वो क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें शॉर्ट की डिफेक्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अभी हम लोग एक और चीज देख लें कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं पहले। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या चीज होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रिस्टल साइट्स जो होंगे वो वैकेंट रह जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, और जब ये वैकेंट क्रिस्टल्स होंगे, जो क्रिस्टल साइट्स के अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो जगह हमेशा वैकेंट ही रह जाती है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हेन some of the lattice sites, some of the lattice sites are vacant in the crystal, it's said to have vacancy defect। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ जो लैटिस साइट्स होते हैं वो वैकेंट रह जाते हैं, वहां पे जगह खाली रह जाती है, वहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स नहीं आ पाते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान रहे कि जो अनऑक्युपाइड पोजीशंस होती है उसी को वैकेंसी कहते हैं। जहां पे जगह खाली होगी वो जगह क्या कहलाएगी, वैकेंसी। और दूसरी चीज, इस तरह के डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो घट जाती है। सो दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी। इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। यानी अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाता है तो ड्यू टू द वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा, देखो इस तरह से अगर मान लें कि यहाँ पे A+, यहाँ B-, यहाँ A+, यहाँ B-, यहाँ B-, यहाँ A+, B-, A+, B-, A+ और B-, इस तरह से ये अरेंजमेंट बना हुआ है। ये इस तरह से बना हुआ है क्रिस्टल इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये मिसप्लेस हो जाएगा, यहां से B आयन खत्म हो जाएगा। अब ध्यान रहे कि अगर कोई भी नेगेटिव आयन खत्म हुआ है तो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव आयन भी खत्म हो जाएगा।
ताकि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहे, इस क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज अराइजेस ना हो। तो यहां से एक A+ आयन गया और यहां से एक B- आयन गया, इसी को हम लोग वैकेंसी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैकेंसी कहते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जो आयंस होंगे वो कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, और जब एक कैटायन गायब होगा तो एक जगह से कहीं ना कहीं से उस क्रिस्टल में एक एनायन भी गायब होगा, ताकि वो क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, उसकी न्यूट्रलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह के जो डिफेक्ट अराइजेस होंगे उसमें जो मिसिंग आयंस होंगे, तो कैटायंस और एनायंस ये सेम नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो कैटायंस और एक एनायंस मिसप्लेस हो गया, ऐसा नहीं होता है। जितने कैटायंस मिस होंगे उतने ही एनायंस भी मिस होते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, ये सब्सटेंस को हीट करने पर भी एराइजेस हो जाता है। कभी-कभी सब्सटेंस को बहुत अधिक मात्रा में अगर हीट कर दिया गया तो इस तरह के डिफेक्ट अराइजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट कर देने पर इनके आयनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो अपने प्रॉपर साइड से जो है वो मूव कर जाते हैं। तो अगर एक कैटायन मूव करेगा तो एक एनायन भी मूव कर जाता है। इसी में एक दूसरे तरह का डिफेक्ट आता है जिसको इंटरेस्टियल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरेस्टियल डिफेक्ट क्या होता है? देखो, इसमें भी जो कैटायंस या एनायंस होंगे या जो एटम्स होंगे वो अपने प्रॉपर प्लेस से हट जाते हैं, लेकिन ये मिस नहीं होते हैं, बल्कि ये मिसप्लेस हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देख लें कि A बॉन्ड B बॉन्ड A बॉन्ड B बॉन्ड A बॉन्ड B बॉन्ड A, और यहाँ भी A B, इस तरह से ये बना हुआ है। अगर इनके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो हटता है, मान लो A हटा यहाँ से, तो ये A जो होगा वो मिस नहीं होगा, बल्कि वो इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा या इसमें आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ से B जो है वो मूव कर रहा है तो ये B गायब नहीं होगा, बल्कि B इसमें आ जाएगा। तो ये जो पोजीशंस होती है यही इंटरेस्टियल साइट्स कहलाती है। इंटरेस्टियल साइट्स होते हैं। तो जो मिसिंग पॉइंट्स होंगे, जो मिसिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो इन्हीं इंटरेस्टियल साइट्स में आ जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्टियल डिफेक्ट कहते हैं। तो when some constituent particles occupy vacant interstitial positions, जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो वैकेंट इंटरेस्टियल पोजीशंस में आ जाते हैं, तो द क्रिस्टल is said to have interstitial defect. This defect increases the density of crystal. ये डिफेक्ट जो होता है वो क्रिस्टल की डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इंटरेस्टियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। Interstitial and vacancy
defect is shown by non-ionic solids। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट को कितने भागों में बांटते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है कि डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, और तीसरा जो है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम लोग जब पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो ये कि डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, दूसरा डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तीनों तरह के डिफेक्ट को, डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। हम लोग पहले ये बात करेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में चर्चाएं करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर कैसे डिफेक्ट एनालिसिस होते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए और प्रिपेयर करते रहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रिपेयर पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। इन सारे चैप्टर से जो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं उन सभी में मैक्सिमम टाइम पे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी